इस खबर के प्रायोजक हैं मां श्रृंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज, बरौली कोइलसा, आजमगढ़। बीटीसी व डी फार्मा का प्रवेश प्रारंभ है, तो अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। क्षेत्र में हुए विकास के कार्यों को ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने गिनाया। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज विकासखंड के प्रमुख सुनीता देवी के प्रतिनिधि पारसनाथ यादव ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए आगामी वर्षों की विकास परियोजनाओं को मीडिया के समक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता ने जिस विश्वास के साथ बीते 25 वर्षों से कायम एक ही परिवार के वर्चस्व को तोड़ते हुए मुझ जैसे गैर राजनीतिक व्यक्ति को सेवा की जिम्मेदारी दी है, मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का भरपूर प्रयास करूंगा। अब तक के कार्यकाल में मैंने बहुत से विकास कार्य किए हैं और आगामी दिनों में भी बहुत से जन उपयोगी कार्यों को जनता को समर्पित करने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि विकासखंड अंतर्गत बाढ़ एक प्रमुख समस्या है, जिसको मैंने अपने जीवन काल में नजदीक से देखा और महसूस किया है। इस समस्या के समाधान के लिए मेरे द्वारा समय समय पर शासन प्रशासन को अवगत कराने के साथ साथ महुला गढ़वाल बांध पर अवघड़गंज और चिकनहवा बाजार में बाढ़ पीड़ितों के प्रवास के लिए 2 रैन बसेरा तथा 2 सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि बाढ़ पीड़ित बाढ़ के समय में यहां पर सुविधाजनक प्रवास कर सकें। क्षेत्र के प्रमुख चट्टी चौराहों पर 45 हाई मास्क लाइट और शुद्ध पेयजल का इंतजाम किया गया है। गाँव में 2000 स्ट्रीट लाइट लगाने व कई गाँवों में वर्षों से विवादित जल जमाव व रास्ते की समस्या का समाधान कर नाली, आरसीसी व इंटरलॉकिंग का मेरे द्वारा कार्य कराया गया है। बचे हुए कार्यकाल के दौरान मैंने यह परियोजना बनाई है कि विकासखंड के सभी गाँव को एक दूसरे गाँव से जोड़ने के लिए अच्छे संपर्क मार्गों का निर्माण कराया जाएगा तथा जहाँ कहीं भी जल जमाव आदि की समस्या होगी उसका प्राथमिकता के आधार पर समाधान कर विकास कार्य कराया जाएगा। नमस्कार, तेज न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। इस वक्त मौजूद हैं महाराजगंज ब्लॉक में और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पारसनाथ यादव जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं और हम लोग बातचीत करेंगे आखिर जो है यहाँ ब्लॉक में महाराजगंज ब्लॉक से संबंधित गाँव में क्या विकास हुए हैं और अभी तक जो इनका कार्यकाल रहा किस तरह से इन्होंने बिताया है। छोटा सा अपना एक परिचय देते हुए आप यहाँ विकास के जो कार्य हुए हैं उसके बारे में बताएं। पारसनाथ यादव, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि महाराजगंज। विकास कार्य महाराजगंज विकास खंड से जितने मेरे द्वारा इस 3.5 साल के कार्यकाल में किया गया है, ये महाराजगंज विकास खंड के जनता द्वारा सर्वविदित है। आप कहीं भी किसी भी चौराहे पे उतरेंगे, देखेंगे तो आपको अपने आप दिखने लगेगा, वो चाहे लाइट हो, हाई मास्क या पानी, शुद्ध जल जो हमारे सरकार का मिशन है, पेय शुद्ध जल, उसकी व्यवस्था। ये कोई चौराहा हमारे विकास खंड का छूता नहीं है जिसपे ये चीज़ें न लगी हो। बाकी रोड, नाली, चक्रोट, खड़ंजा की जितनी भी बातें कहें वो आप ग्राम सभाओं में उतर करके एक बार देख सकते हैं, हर जगह बोर्ड लगे हुए। अच्छा, कोई किसी गांव की ऐसी कोई समस्या रही हो जो काफी कई वर्षों से रही हो और उसको आपने दूर किया हो, बताना चाहेंगे? ये कई गांवों में इस तरीके की समस्याएं रही। आप बैदरा में चले जाएंगे, वहाँ बरसात के समय में पूरा लगभग 500 घर की बस्ती डूब जाती थी, पानी भरा रहता था और पानी निकासी का कोई नाली और कोई इस तरीके की जगह नहीं थी। मैंने वहाँ 750 मीटर नाली दे करके, जबकि वहाँ सांसद विधायक से कई बार लोगों ने अपील किया और वो काम नहीं करा पाए, उस काम को मैंने 750 मीटर नाली दे करके कराया। आज वहाँ पानी नहीं रुक रहा है, लोग बहुत खुश हैं। अच्छा, आपने बरसात की बात की तो हम यहाँ बाढ़ की बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि आपका जो इलाका है ज़्यादातर बाढ़ से बराबर जो है पीड़ित रहता है। तो बाढ़ से लड़ने के लिए आप चूंकि भारतीय जनता पार्टी से शायद ब्लॉक प्रमुख हैं, तो बाढ़ से लड़ने के लिए आपके पास क्या व्यवस्थाएं हैं? क्या आपने सरकार को इसके लिए कोई अप्रोच किया है? देखिए, हम लोग मैं तो खुद बाढ़ से ही आता हूँ। मेरा जो घर है वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में ही है। मैं मतलब वहाँ से पीड़ित हूँ, मेरी पूरी परिवार पीड़ित है, मेरा गांव क्षेत्र पूरा पीड़ित है। वही दुख दर्द को लेकर के आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। इसकी अपील हम लोग बार बार, जैसे सरकार से जो भी होता है, मैं अपने लेटर पैड पर सिंचाई
मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को और जिले के अधिकारियों को इसको अवगत कराया जाता है कि बाढ़ के समय में किन चीज़ों की कैसे आवश्यकताएं होती हैं, उसे पूरा किया जाए। बाकी रही जो मेरे ब्लॉक से होने वाले की कामों की जो संभावना रहती है, उस तरीके का मैं खुद प्रयत्नरत हूँ और वो कराया जा रहा है। अच्छा, आने वाले समय में आपकी विकास की योजनाएं क्या हैं? मतलब क्या आपके मन में चल रहा है कि आने वाले समय में मैं इस कार्य को करवाऊंगा? जनता से बताना चाहेंगे? जैसे मुख्य रूप से मान लीजिए ग्राम सभा जो है वो एक विकास की निम्न इकाई है, वो तो अपने ग्राम सभा में कार्य करती ही है, लेकिन जो ये क्षेत्र पंचायत होता है, एक ग्राम सभा दूसरे ग्राम सभा से जोड़ने का काम जो करती है, तो जो इस तरीके के मार्ग हैं जो कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है ग्राम सभा से दूसरे ग्राम सभा में, तो निश्चित रूप से चिन्हित करके मेरा प्रयास है कि एक ग्राम सभा से दूसरे ग्राम सभा से जोड़ने का काम किया जाए। और जहां पानी निकासी का जैसे हो गया ड्रेनेज का सिस्टम, वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा, तो एक ग्राम सभा से दूसरे ग्राम सभा से जोड़ करके नाले से कनेक्टिविटी करा करके उसे क्षेत्र को जो है स्वच्छ बनाने का कार्य करने का हमारा पूरा प्रयत्न है और उसे निश्चित तौर से किया जाए। अच्छा, अभी मैं थोड़ी देर पहले आया तो मुझे चर्चाओं में पता चला कि एक ही परिवार का यहाँ पर जो है लगभग 25 सालों से कब्जा रहा है ब्लॉक प्रमुखी में। और आप इस बार कितना आपको प्रयत्न करना पड़ा और कैसे आप जो है ब्लॉक प्रमुख के पद तक यहाँ पर पहुँचे हैं? देखिए, ये तो हमारे क्षेत्र की जनता का मतलब मेरे लिए इतना आशीर्वाद रहा है। मैं तो पूरे जीवन अपने क्षेत्र की जनता का ऋणी रहूँगा, उनका बार-बार आभार प्रकट करता रहूँगा। मतलब मेरा पूरा जीवन जो है राजनीति में इनकी सेवा के लिए चला जाएगा, तब भी इनका कर्ज मैं नहीं चुका सकता, क्योंकि मेरे जैसे एक छोटे बच्चे को जो है जहाँ पर 30 साल का कब्जा था, उसको तोड़ने के लिए सारे लोगों ने मिल कर के अथक प्रयास किया और मतलब बेहिसाब आशीर्वाद देने का काम किया, जिसका मैं ऋण कभी नहीं चुका सकता। अच्छा, चूंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं तो उसके मद्देनजर यहाँ पर जो है, चूंकि पूरे आजमगढ़ में आपको पता ही है 10 की 10 विधानसभा सीटें जो है समाजवादी पार्टी के कब्जे में हैं, तो क्या आप लोग प्रयास कर रहे हैं और जनता के बीच क्या ऐसा कर रहे हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर सफल हो पाए? उसके लिए क्या आप लोग प्रयास कर रहे हैं? देखिए, इस विषय पे तो कहना नहीं है, चूँकि मेरी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो आजमगढ़ के लिए विकास की तो एक तरीके से कह दीजिए कि मतलब गंगा बहा देने की काम किया। 1.5 साल के शासनकाल में अपने हमारे यहाँ से पूर्व सांसद माननीय दिनेश लाल निरहुआ जी थे, जिन्होंने सरकार से अपील करके लगभग 1000 करोड़ ऊपर का बजट लाने का काम किया। और आपके सामने है, जैसे आप बिलरियागंज से रौना पार्क का मार्ग ले लीजिए, सरदाहा से कुढ़ई का मार्ग ले लीजिए, सरदाहा से अवघड़गंज का मार्ग ले लीजिए, महाराजगंज से सहदेवगंज का मार्ग ले लीजिए, ये इन्होंने 1.5 साल के कार्यकाल में जो है कराया है। और जबकि पूरा मतलब देवारे क्षेत्र से लेकर के जिला मुख्यालय तक जोड़ने की ये सड़कें काम करती हैं। तो सरकार मतलब मुस्तैदी से इस जिले में विकास कार्य अपना कर रही है और निश्चित तौर से आने वाले 2027 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने। आपको उम्मीद काफी है? काफी है, निश्चित तौर से बने। यहाँ से लगभग जो है लोग बताते हैं कि ज्यादातर वोटर जो है समाजवादी पार्टी के ही माने जाते हैं, तो कहाँ आपको जो है यहाँ पर कितने प्रतिशत आपको जो है लग रहा है कि संभावना है कि आपके विधायक बनेंगे? देखिए, ये कहने की बात है, लोग केवल ये मान लेते हैं कि यहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। क्योंकि आजमगढ़ की जनता जागरूक हो गई है, उसे किसी पार्टी किसी जात धर्म का वो नहीं है, उसे विकास के कार्यों पे जो है चलना होता है। और जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेकर के चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है, उसके साथ लोग अब जुड़ने का काम कर रहे हैं। अब देखिएगा 2027 में आजमगढ़ से जो है 10 में 5 से 6 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत करके आएंगे। तो देखा आपने, हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख महाराजगंज प्रतिनिधि हैं, वो थे, उनसे हमने बातचीत कर ली है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तेज न्यूज़।